ओम शांति। सभा को देख करके मन बहुत हर्षित हो रहा है। गीत भी एक तरफ सुना, भगवान हमारा साथी है। कैसा साथी है? एग्जाम्पल गीत में ही था, दीपक और बाती का। दीपक में बाती न हो तो दीपक बुझ जाएगा। कितनी महान आत्माएं आप सब हैं। दुनिया भगवान के लिए ढूंढती है। एक नजर टिक करके रखी है कि कहीं से भगवान के दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, उसी में वो खुश हैं। हिमालय के गुफाओं में, कंदराओं में, बर्फों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, सब जगह वो टिक लगा करके बैठे हैं। और वो आत्माएं यहां बैठी हैं जिनका साथी भगवान है। जरा सोचिए, दुनिया वालों को पता लग जाए कि इनका साथी भगवान है तो आपको रास्ते चलने नहीं लोग देंगे, पांव पड़ेंगे। मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे को दुआ दे दो, मेरे दुख हर लो। क्यों? भगवान साथी है। जरा अपने आप को अंदर गहराई से देखें। कल की मुरली हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना। बाबा की अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुने या नहीं सुने? सबने सुनी। बाबा ने क्या कहा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर किस आत्माओं को ढूंढ रहा है? भगवान किसको ढूंढ रहा है? देखने में तो आप साधारण लग रहे हैं, लेकिन साधारण आत्माओं को भगवान ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर परमात्मा शिव बाबा परम धाम से आकर के ढूंढ रहा है। कोई छत्तीसगढ़ के कोई गांव से आए हैं, कोई गीता पाठशाला से आए हैं, कोई कहां से आए हैं, कोई कहां से भारत के कोने कोने से आए हैं। भगवान ढूंढ रहा है। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि आप इतने महान हो कि भगवान को पहचान लिया। देखने में साधारण, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कोई वेद देखा भी नहीं होगा, पढ़ने की बात तो दूर रखें, शास्त्र देखा भी नहीं होगा, और भगवान राजी है, ढूंढ रहा है कि ये हमारी आत्माएं विश्व परिवर्तन करेगी। जो भगवान को पहचानने के लिए आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, धर्माचारी, वो लोगों ने, उन लोगों ने भगवान को नहीं पहचाना। आए हुए बाबा को, शिव बाबा को। और शिव बाबा को कौन पहचाना है? भोली भाली माताएं, ज्ञान के गांव की माताएं जो पट पर बैठी। देखो कितना भाग्य है। और भगवान आकर के इन माताओं, बहनों, भाइयों को क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? जो दुनिया पाने के लिए तरसती है, वो तो बाबा कहता है कि बच्चों को भक्ति मार्ग में मांगने भी नहीं आता है। मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, अपनी कमियों को उनके सामने वर्णन करते हैं। अगर मांगा भी होगा तो क्या मांगा होगा? क्या मांगते हैं? क्या मांगते आए हैं? भगवान एक दुकान दे दो, एक गाड़ी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, खेती दे दो, बगीचा दे दो, एक घर दे दो, एक बंगला दे दो। यही मांगा ना। बाबा आकर के तीसरा नेत्र दे दिया। हम भगवान को पहचान लिया। भगवान ने हमको एडॉप्ट किया है। कई बार मुरलियों में, साकार और अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा कि बच्चों को आकर के हम एडॉप्ट करते हैं। ये कौन बैठे हैं?
भगवान ने जिनको एडॉप्ट किया वो आत्माएं यहां बैठी है। अब आप सोचो, एक साहूकार, अमीर, धनवान व्यक्ति के घर में बच्चा नहीं है, अरबों की संपत्ति है, एक गरीब बच्चे को गोद लेता है, एडॉप्ट करता है, वो बच्चा फटा टूटा कपड़ा पहन करके घूम रहा है, तेल नहीं है कि बालों में डाले, कंघी नहीं है कि बाल को ठीक करे, लवारिस की तरह घूम रहा है। उसको उसने एडॉप्ट किया तो एक सेकंड में वो क्या हो गया? मालिक हो गया ना। उस संपत्ति का वो मालिक हो गया जिसने एडॉप्ट किया, जिसके पास जितना संपत्ति था। हमको भगवान ने एडॉप्ट किया है, चलो वो तो करोड़पति होगा, अरबपति होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा उसके पास धन, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है तो क्या दे रहा है भाई? क्या बना रहा है? विश्व के मालिक बना रहा है, तीनों लोक के मालिक बना रहा है, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। और बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, स्वर्ग में तुम्हारा इतना बड़ा महल होगा, माउंट आबू जितना महल होगा, घूमते रहिए। कहा है ना, भगवान ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, भगवान की बातें आपको जरूर सुना रहा हूं। माउंट आबू जितना महल होगा, सोचिए क्या बनने जा रहे हैं। साथी कौन मिला है? तो अब साक्षी होकर देखने में, ड्रामा को, नाटक को देखने में कोई दिक्कत है क्या? जो मालिक बन रहा है। हम कभी कभी फ्लाइट में जाते हैं, खिड़की विंडो के पास सीट मिलता है, विंडो से देखते हैं बड़े बड़े शहर, इतना छोटा छोटा लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे चिट्टी रोड पर घूम रही है वैसे लगता है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये छोटी छोटी बातों में हमको अटकना है क्या? मान लो जो जिनका करोड़ों की रोज की आमदनी है, उसका 10 रुपया अगर गिर भी गया, गुम भी हो गया, तो चिंता करेगा क्या? नहीं करेगा ना, पक्का नहीं करेगा, क्योंकि करोड़ों रुपया आ गया, 10 रुपया अगर गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप इतने महान हो, अगर छोटी मोटी बातें परिवार में हो गई, समाज में हो गया, ऑफिस में हो गया, शारीरिक कुछ बीमारी आ गई, क्या चिंता करनी है जी? करना है चिंता? सोचो, एक तरफ भगवान कहता है, बाबा कहते हैं, बच्चे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है, तो किस बात की चिंता करें? जिसका साथी कौन है? भगवान है। भगवान कौन है? वो सुप्रीम सर्जन है। वो सुप्रीम सर्जन के हम बच्चे हैं। जरा देखें अपने आप को, अगर चलते चलते कोई बीमारी लग भी गई तो उसको चिंता है या मुझे चिंता है? किसके चिंता है? घर में आपके बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अगर वो बीमार हो गए और आप माँ बाप घर में हैं, तो बच्चे को चिंता होगा कि भाई दवाई का पैसा कहां से आएगा, अब क्या होगा। वो चिंता माँ बाप की हो जाती है। बच्चा घर में सो जाता है, बेटा क्यों सोया है? बुखार हो है पापा। पापा को चिंता हो जाती है कि डॉक्टर बुलाएं, बच्चा स्कूल नहीं गया। तो अगर कुछ हो गया तो हमको चिंता में डूबना है, चिंता करनी है, साक्षी होकर के देखना है। चिंता करने वाला ऊपर वाला बैठा है, हमको चिंता नहीं करनी है,
भगवान हमारा चिंता करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो दोस्त है, वो मेरा बाप है, वो मेरा सखा है, मेरा सब सर्व संबंध है। सोचिए, तो साक्षीपन मुश्किल है। घर में कुछ हो जाए, कोई हमको इंसल्ट कर दे, कोई गुलदस्ता न दे, कोई ओम शांति न करे, फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। क्यों? अरे भगवान कहां ले जा रहा है? फूलों के गार्डन में ले जा रहा है। बच्चे, तुम्हारे महल के आगे इतने बड़े बड़े गार्डन होंगे, नेचुरल फूल होगा, प्रकृति ऐसे दासी होगी तो वो फूल हिलते रहेंगे। आप जाएंगे गार्डन में, आपको टच करेंगे, आप हाथ से लीजिए नहीं लीजिए वो आपकी मर्जी है कि नहीं? आपके गार्डन में ऐसे फूल होंगे या नहीं होंगे? जरा स्वर्ग को इमर्ज करिए। ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं तो किसी बात की चिंता करनी है? साक्षी होके देखने में कोई दिक्कत आ रही है? कुछ भी हो जाए। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, ये शरीर कोई ले जाए, दे दो, खुशी नहीं दो। भगवान की महावाक्य है या नहीं? खुशी। इसी नशे में रहे, हमारे सभी ने इसी नशे में रहे। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारी दादियां, हमारे बाबा, हमारे मम्मा, इसी नशे में रहे। बाबा का नशा क्या गजब थी। बेगरी पार्ट, 4 आना पैसा भंडारे में नहीं है। आप सब हिस्ट्री जानते होंगे बाबा की। और बाबा बेफिक्र बादशाह नशे में है। 93 इयर्स के एज में हिस्ट्री हॉल में लाइट जला करके दोपहर को डांस कर रहा है। अरे कल बाबा तो नारायण बनने वाला है, श्री कृष्ण बनने वाला है। ये बूढ़ा शरीर छोड़ करके कल स्वर्ग में जाने वाला है। अरे 400 बच्चे हैं, उन 4 आना पैसा नहीं है, दोपहर का भोजन क्या बनेगा, वो चिंता नहीं है। साक्षी, ये बच्चे बाबा के हैं, हमारे नहीं हैं। बाबा भूखा नहीं रह सकता है तो ये बच्चे भूखा नहीं रहेंगे। है कि नहीं? सोचो, किस बात की हमको चिंता है, किस बात के लिए फिक्र कर रहे हैं? साक्षी होकर के। अरे बाबा के साथ 2 युगों से उसको बुलाया, द्वापर से बुलाया, बाबा आओ आओ, हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। और बाबा आया, अपना बना लिया। कोटों में कोऊ, करोड़ों में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ को अपना बनाया है। आप सोचो तो सही, कौन हो? कोटों में से कोई हो जिसने भगवान ने आपको अपना बनाया है। कितना वो प्यार करता होगा ऊपर से। हमारी दादियां सुनाती है, साकार बाबा, जिसमें शिव बाबा आते थे, शिव बाबा तो साकार बाबा, छोटे छोटे बच्चे। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे आए। अभी छोटे बच्चे, हम कैसे समझे कि वो जाकर के विश्व के मालिक बनेंगे? आपका छोटा बच्चा होगा, आप सोचेंगे कि ये बड़ा साइंटिस्ट होगा, ये बड़ा साइंटिस्ट है, ये सोचेंगे कि ये राष्ट्रपति बनेगा, ये सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा? नहीं, छोटा है। उम्मीद रखेंगे कि इसको पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, उम्मीद रखेंगे। लेकिन बाबा इतने छोटे छोटे बच्चों को देखता था तो कहता था, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। खाली कहता नहीं था, प्यार करता था, भावना रखता था। बाबा मार्केट में कोई नया फ्रूट आता था तो कितना भी महंगा हो, बोलता था जे नहीं, वो फ्रूट लाओ, पहले हम अपने ठाकुर बच्चों को खिलाएंगे। कितना बाबा को प्यार था। सोचो, हिस्ट्री में है ना, जब बाबा, गुलजार दादी सुनाती थी, क्लास कराती थी, हम लोगों से मिलती थी,
बाबा हम लोगों को कितना प्यार दिया है। वो बातें सुनाने लगे तो हमारी लाइन अलग चली जाएगी, टॉपिक अलग हो जाएगा। इतना प्यार बाबा ने दिया। हमारी दादियां सुनाई, गुजार दादी सुनाती थी। बाबा एक एक बच्चे, छोटे बच्चों को ड्यूटी थी, हमारी दादियों को बड़ी, जो बड़े थे उनको ड्यूटी थी, नहीं इन बच्चों को तैयार करके और इनको सुलाओ, मच्छरदानी लगाओ। बाबा टार्च लेके जाता था, कोई बच्चे के मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं आए हैं। कितना प्यार भगवान करता था छोटे बच्चों को। उसको भविष्य दिखाई दिया, ये छोटे आज हैं, कल ये यज्ञ चलाएंगे, यज्ञ का मालिक बनेंगे। नहीं कोई नर्स 3 क्लास पढ़ी हुई एडमिनिस्ट्रेशन बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाए, कहीं इतिहास में है? नहीं है। हमारी दादी जानकी जब यज्ञ में आई, बाबा ने उनको नर्स बनाया। नर्सिंग स्कूल नहीं देखा था, नर्सिंग कॉलेज में नहीं गई थी, कोई हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास ट्रेनिंग नहीं ली थी। घर से आई और बाबा ने उसको, थोड़ा उम्र बड़ी थी तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों को संभाल करेगी, उनको नर्स बना दिया। दादी ने इतना प्यार से सेवा किया, इतना प्यार से सेवा किया, इतना बाबा के नजदीक आ गई। कैसे नजदीक आ गई? कोई दोपहर को 10 बजे बीमार हो जाता, बुखार लग जाती है, किसी को 10:30 बजे पेट में दर्द हुआ तो कहाँ जाएगी? उस समय तो कोई डॉक्टर नहीं थे, बाबा के पास जाती थी। बाबा फलाने को बुखार हो गया, फलाने को पेट में दर्द हो गया। बाबा आते थे, सिर पर हाथ घुमाते थे, पेट दर्द गया, बुखार गई। अब दादी बार बार बाबा के पास आने से बाबा के नजदीक हो गई, सबसे पीछे आई लेकिन सबसे नजदीक दादी हो गई। और इतनी लगन, इतनी सेवा किया। 3 क्लास पढ़ी और बाबा ने उसको विदेश में भेज दिया। बच्ची तुमको विदेश जाना है। बाबा मैं क्या करूंगी, मैं तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ी हूं, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, विदेश में जाकर क्या करूंगी? बच्ची तुमको मधुबन बनाना है। साक्षी, दादी साक्षियों को देख रही है, मधुबन बनाना है। कोई डॉलर नहीं बाबा दिया, ये डॉलर ले जाओ, करोड़ डॉलर ले जाओ और लंदन में जाके मधुबन बनाओ। नहीं, उन दिनों में, दादी के समय में, उन दिनों में व्हील वाली अटैची भी नहीं थी। दादी थैला में कपड़े डाला और चल दिया। टिकट मिली थी और अपनी तपस्या के बल पर साक्षी होकर के भगवान ने भेजा है मधुबन बनाने के लिए। और उन्होंने 4 साल कंटिन्यू रह करके इतनी सेवा किया। लंदन जाइए, मधुबन है। त्याग, तपस्या। उसी तरह हम लोग बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाबा ने अपना बनाया है, तो हमारे अंदर इतनी त्याग हो, इतनी तपस्या हो। हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, हम घर लौटे तो वो, उनको वो नजर नहीं दिखाई दे, मम्मी आ गई फिर से मेरे पास, पापा आ गया, भैया आ गया। नहीं, ये फरिश्ता हमारे घर में आ गए, वाइब्रेशन मिले। क्यों 3 दिन में फरिश्ता बनेंगे? भगवान की नजर पड़ी है। क्या नहीं हो सकता उसकी नजर से? सोचो, बाबा ने नजर आपके ऊपर बरसाया, बाबा ने कल नजर दिया ना। किसने दी? किसकी मुरली थी? किसने ढूंढा? ग्रेट ग्रेट फादर कौन कहा? बाबा ने कहा ना। तो बाबा पर अटूट विश्वास, निश्चय, करन करावन हार हमारा है।
कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं। साक्षी होकर के अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाकर रखना है। अचल अडोल बना करके रखना है, चाहने से और सोचने से नहीं होगा। हम उसके स्वरूप बनना पड़ेगा। बाबा जो ज्ञान देते हैं, जो लेसन देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसका स्वरूप बनते जाए। ब्रह्मा बाबा, उसको भी शिव बाबा ने कहा, प्रवेश हुआ तो कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को नशा चढ़ गई, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। डायरिया भर दिया, आत्मा हूं। डायरिया पूरी हो गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, नशा चढ़ गया। वो नशा ने बाबा के शरीर को भुला दिया। अब कोई बाबा को दूर से देखता था तो ब्रह्मा साधारण नहीं दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था। वो बाबा श्री कृष्ण दिखाई देता था, श्री नारायण दिखाई देता था, क्योंकि अपने आप को भुला दिया, मैं आत्मा हूं। इतना अभ्यास, अटूट अभ्यास, निरंतर अभ्यास, चलते फिरते। कल परसों की मुरली में, साकार मुरली में था, बच्चे तुम आत्मा ज्योति हो, बाबा भी ज्योति बिंदु है। अब सोचो, मैं ज्योति हूं, ज्योति बिंदु हूं, तो मुझे उस ज्योति बिंदु को याद करना है। तो बिंदु को याद करने में कोई दिक्कत है? हम शरीर में है तो बुद्धि हमारी परम धाम में नहीं जाती है, अगर गई तो 2 मिनट में नीचे आ जाती है। तो हमेशा अभ्यास, निरंतर अभ्यास, वो खुमारी चढ़ी रहे। आज एक लंगड़ा व्यक्ति, आज एक बेघर व्यक्ति को एक लॉटरी मिल जाता है, करोड़ों रुपए की लॉटरी मिल जाता है, तो उसको कहना पड़ता है तुमको अब ये करना है। वो नाचने लगता है, उसके टांगे आ जाती है, वो बेघर अमीर हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है। अरे हमको बाबा विश्व के मालिक बना रहा है, उसी झोपड़ी में प्यार है, उसी गठरी में प्यार है। विश्व नहीं दिखाई दे रहा है, स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। हम उसी को देखते रहें, झूमते रहें। क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन सा समय चल रहा है, सोचो। भक्ति में बहुत सारी कथाएं हैं, प्रूफ है, भगवान रक्षा करता है। एक जगह विष्णु पुराण में बताया गया, एक भगत विष्णु का ध्यान लगाया है, जंगल में बैठ करके पेड़ के नीचे, सर्प ऊपर से डाली से आ रहा है उसको काटने के लिए। विष्णु जी को दिखाई दिया हमारे भगत पर ये आफत आ रही है, ये नुकसान करने जा रहा है। वहीं से अपने सुदर्शन चक्र भेजा, वध किया। जब भक्तों की रक्षा करता है तो क्या बच्चों की रक्षा नहीं करेगा? क्यों हम चिंता में पड़े हैं? हम उनकी श्रीमत पर, उनकी मर्यादाएं जो बाबा ने दी है, लोग ढूंढते हैं मर्यादा क्या होती है, श्रीमत क्या होती है। और बाबा हमको रोज रोज पाठ पक्का करा रहा है, बच्चे तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तुम पूर्वज हो। हमारी दृष्टि कितना पवित्र होना चाहिए, हमारी दृष्टि में कितनी पावर होनी चाहिए। जो किसी भी व्यक्ति को हम देखें, दृष्टि दें, वो कष्ट में है, कष्ट उसका निवारण हो जाए। वो दुख में है, उसका दुख मिट जाए। इतना हम बाबा के साथ अटैच रहें, बाबा के साथ जुड़े हुए रहें।
हर घड़ी काम करें। बाबा मुरलियों में कहा है, हाथ काटे दिल यार्डे। किसके लिए कहा है? हमारे लिए कहा है ना, हम बच्चों के लिए कहा है ना। प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। बाबा हर छोटा से छोटा कर्म किया, लेकिन बाबा को साथ रख करके या तो छोटा सा कर्म छोटा नहीं हुआ, साक्षी होकर के। एक बार की बात है, नीमा शांता दादी, वो बचपन से उनको अस्थमा था। बाबा की डॉटर है, जनवरी की मास है, अस्थमा बहुत तेज है। बाबा ने संदेशी को भेजा कि बाबा से दवाई लेकर के आओ, पूछ के आओ इसको क्या दें। बाबा ने संदेशी के द्वारा भेजा कि इसको बर्फ के पानी से नहला दो। माउंट आबू कितनी ठंडी उन दिनों में, जनवरी की मास। निश्चय बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा है वही करो, इसमें कुछ पूछो नहीं। बाबा से पूछा गया कि ऐसा संदेश आया है, क्या करें? नहीं, जो बाबा ने कहा है वही करना है। नीमू शांता दादी से पूछा गया तो दादी कहती है, भगवान ने हमारे लिए दवाई भेजा है, मुझे पूछना है, मेरे से पूछ रहे हो? अरे जल्दी मेरे ऊपर डालो। बाथरूम में बैठ गई, और अब कौन डाले? सब लोग, सभी दादियां, नहीं मैं नहीं डाल सकती हूँ, ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि ठंडी का मास, बर्फ की पानी डालेंगे, गई। लेकिन दादी का निश्चय, बाबा का निश्चय, साक्षी। क्यों सुना रहे? साक्षी। नहीं, भगवान का संदेश है ना, भगवान ने दवाई भेजा है ना, डालो। कोई नहीं डाला। फिर बाबा से पूछा गया, कोई नहीं डाल रहा है, आप ही डालो। बोला कि नहीं, मैं नहीं डालूंगा, जो संदेशी संदेश लाई है उसी को कहो डाले। अब संदेशी को भी तो बीच में आ गई, बाबा की इधर बात है, आज्ञा है, भाई तुम संदेश लाई है, तुम ही डालो। उस संदेश लाई और डालने गई बाथरूम में, बकेट में बर्फ वाला पानी लेकर के, जैसे उठाया, संदेशी ट्रांस में चली गई। और बाबा वहां से मैसेज देता है कि बच्ची 101% पास हो गई। निश्चय, साक्षी। देखो, ये तो ब्रह्मा बाबा, उनकी डॉटर है, एक ही डॉटर ज्ञान में थी, तो मना कर देता, नहीं नहीं मेरे डॉटर को ऐसा नहीं करो। साक्षी, अपना हो या पराया हो, सब अपने हैं, सब पराये हैं। ये स्थिति हमारी भी, हमारे बच्चे के साथ ऐसी बात हो, कुछ भी हो, अरे बाबा ने कहा है ना, उस पर हम सोचना है क्या? कोई मुरली में बात आती थी, मम्मा के पास बहनें दादियां भाग के जाती थी, बाबा ने ऐसे कहा है, मम्मा आपका विचार क्या है? अरे बाबा ने कहा है, और मेरी विचार, जो बाबा ने कहा है वही राइट है, और कोई राइट दुनिया में कुछ नहीं है। मम्मा का महामंत्र था, हुक्मी हुकुम चला रहा है। ऐसे मम्मा थोड़ी बन गई, हुक्मी हुकुम चला रहा है। बाबा पेपर लेता था, सब दादियां यज्ञ में थी, छोटे छोटे बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटर, हेड बना देता था। 1 महीना ये बच्ची, छोटी बेबी यज्ञ चलाएगी, और वो छोटी बेबी दादियों को डायरेक्शन देती थी, आज आपको भोजन बनाना है, आपको रोटी पकाना है, आपको धोबी घाट करना है। जी हुजूर। अगर कोई हमको बड़ा, अगर छोटा कह भी दिया, हम सोचते हैं अरे हम इतना बड़ा ऑफिसर हैं, इतना बड़ा विद्वान हैं, हम ये हैं वो हैं, और ये छोटी सी कल के बाल की, कल से सेंटर पर रहना शुरू कर, तो मेरे को ऑर्डर दे रही है? नहीं, भगवान की ऑर्डर है। साक्षी, साक्षी, प्रैक्टिकल जीवन। एक बार की बात है, नीमा शांता दादी की बात सुनाते हैं।
छोटी थी, 400 लोगों का भोजन बनता था, बेगरी पार्ट था, मजदूर नहीं थे जो बर्तन साफ करें, तो ड्यूटी लगती थी। एक दिन दादी की ड्यूटी लग गई, बर्तन आपको साफ करना है। और वो डेग में हाथ नहीं जाए तो क्या करे, उसी में जंप लगा करके खुरच रही है, डेग को साफ कर रही है। अभी डेग खुरच रही है तो हिलेगा डुलेगा। मम्मा बाबा राउंड लगा के किचन से दोपहर के टाइम में भोजन करके किचन के राउंड लगा करके आ रहे थे, रास्ते में डेग हिल रहा है। बाबा ने कहा मम्मा हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, ये डेग हिल रहा है, जरूर कोई जानवर आया होगा खाने के लिए कुछ अनाज। तो मम्मा जाकर के झांक करके देखती है तो निमशांता डेग साफ कर रही है। भाई तुम क्या कर रही है? तो मम्मा मेरी हाथ नहीं पहुंचता है, तो क्या कर रहे हो, साफ तो करना है ना। तो इसी में मैं जंप लगा करके और साफ कर रही हूँ। बाबा को उन्होंने बताया ये जानवर नहीं है, ये तो निमशांता डेग साफ कर रही है। बाबा साक्षी होकर के, ये मेरी बच्ची है, इसको मना करो नहीं करे, नहीं, ड्यूटी है, साक्षी होकर के देख रहा है। जिस बच्ची को हीरे में पाला है, बाबा की जीवन कहानी में आता है ना, हीरे जवाहरात का, वो बच्ची डेग साफ कर रही है, बाप देख रहा है, लेकिन इतना साक्षी है कि वो अपनी बेटी नहीं है, वो बाबा की बच्ची है। आज उसकी ड्यूटी है, उसको करना है। इतना साक्षी हमारे दादियों ने पार्ट ले दिया है ना। अगर हमको कोई चलते चलते बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अच्छा पहली बार हुआ है, आप लोग जहां जहां बैठे हो पहली बार बैठे हो, कल आए हो गया और आज के दिन इसी सीट पर बैठे हैं ना। कितने बार बैठे हैं जी, कोई गिनती नहीं है जी। हर कल्प में पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, 1000 बार, 10,000, करोड़। अब करोड़ों बार हम ये काम को किए हैं, मेरे को कोई तकलीफ हो गया है तो हमको डरना है क्या? मास्टर है, अनुभवी है। अरे करोड़ों बार हुआ है, करोड़ों बार मेरी विजय हुई है, अभी भी मेरी विजय हुई होगी, चाहे कितना भी बड़ी बीमारी हो जाए। धीरज रखना है। साथी कौन है और वो क्या है, उसका क्वालिफिकेशन, वो सुप्रीम सर्जन भी है, खाली साथी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ भी हो जाए, साक्षी, बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है पहचानने का। तो समस्याओं को हम नहीं पहचान सकते हैं कि पहली बार आया है। आप सोचो, भगवान साक्षी होकर के हमको कैसे देख रहा है। 80-84 साल से पढ़ा रहा है, देवता बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है, और हम अभी गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं। तो हमारे को देख करके उसको कैसा लगता होगा, कितना उसके पास धीरज है। सोचो, 84 साल से जो पढ़ा रहा है, जो पालना दे रहा है, वो इतना धीरज रख करके पढ़ा रहा है कि नहीं, भले 84 साल हो गया, लेकिन इन्हीं को देवता बनना है, इन्हीं को फरिश्ता बनना है। हिम्मत हारा है क्या बाबा ने? वो दूसरे बच्चे को ढूंढ रहा है? नहीं, हमारे पर आस रखा है। तो हम साक्षी होकर अपनी स्थिति को इतना मजबूत रखें, कल पहले हमारी विजय थी, अभी भी हमारी ही विजय होगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। बाबा, अरे यही एक संगम है छोटा सा। किसी युग में भगवान साथ नहीं रहेगा, देवताओं के साथ हम भल रहेंगे, 2500 देवताओं के साथ रहेंगे, देवताओं के परिवार में रहेंगे। नारायण जी के हम बच्चे होंगे, वो नारायण जी मेरे मुख में खिलाएंगे, मानता हूँ। श्री लक्ष्मी जी के गोदी में पलेंगे, मानता हूँ। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा भोजन सतयुग में नहीं मिलेगा। वो ब्रह्मा भोजन कहाँ मिलेगा?
किसी संगम पर मिल रहा है। संगम पर बाबा हमको खिला रहा है, हम बाबा को खिला रहे हैं। कितना भाग्यशाली आत्मा है, बाबा को, भगवान को गिट्टी खिला रहे हैं। जो विश्व को खिलाता है हम उसको खिला रहे हैं। साक्षियों को देखो, पहाड़ को अपने देखो, कभी दुख की लहर आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, और इतना नशा होगा तो दुख दूर से ही सलाम करके चली जाएगी, आएगी नहीं। अगर आ भी गई तो बैठा है, उसका काम है। इसलिए हम जब भी फ्री हो, कहीं भी जाएं, उसके साथ ले करके जाएं। हमारी दादियों ने आर्ट प्ले किया है। दादी जानकी 104 साल के एज में क्या कहती है, ये प्रभु लीला चल रही है। साक्षियों को देख रही है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। नहीं, ये प्रभु लीला है। स्थिति अचल अटूट एक के धुन में लगी हुई है, रूरियान कर रही है, बातें कर रही है। इतना नजदीकी बाबा से रखना है। एक बार अनुभव हम लोगों को दादी सुना रही थी, जानकी दादी। बाबा ने निमंत्रण दिया कि बेटी आ जाओ, मेरे साथ भोजन करना है। दादी बड़े खुश होकर के बाबा के साथ आ गई लंच पर। दोनों को थाली लगे हुए हैं, टेबल पर आमने सामने बैठे हैं, और बाबा बोलता है कि बच्ची तुम मेरे को खिलाओगी या हम तुमको खिलाएं। दादी बोलती है नहीं, 2500 वर्ष तो हमने खिलाया है, आज मौका है, आप मुझे खिलाइए। भगवान को बुलाएं, बाबा ये थाली रखा हुआ है, आप मुझे खिलाओ। इतना हुज्जत हो ना, अभी नहीं रखेंगे, कब रखेंगे? सोचो कौन सा दिन होगा। इतना प्रैक्टिकल जीवन हो, इतना लॉ में लीन हो जाए, कोई अलग कर ही नहीं सके। घर में आप बैठे हो, मोबाइल पर हो, व्हाट्सएप पर आप लगे हैं, टीवी देखने में लगे हैं। अरे भगवान को बुलाओ घर में, बाबा आ जाओ, अकेले बैठी हूँ, बाबा आ जाओ, मुझे अकेले नाश्ता बनाना है, आप मुझे मदद करो। वो कहता है ना, मैं बैठा हूँ, जब बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। खाली घर में फोटो लगाने के लिए बैठा है? नहीं, प्रैक्टिकल जीवन हो, अनुभूति हो, हर सांस में बाबा हो। अगर ऐसी तपस्या हमारी हो जाए तो क्या विश्व का उद्धार कोई और करेगा या हम करेंगे? हम लोग करेंगे। महाभारत में दिखाते हैं, युधिष्ठिर धर्मात्मा, पुण्यात्मा, एक भूल किया, उसको सजा मिली कि तुमको 5 मिनट नर्क में जाना है। बोला कि हुजूर मैं जाऊंगा। धर्मराज नर्क में ले गए। 5 मिनट खड़ा होने के बाद जब निकलने लगा तो नर्कवासियों की आवाज आई, हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएं। क्यों भाई, मैंने तो 5 मिनट का सजा हुआ है। अतः नहीं, 5 मिनट खड़ा होने से हम नर्क निवासियों की पीड़ा मिट गई, दुख दर्द मिट गया। एक भगत, एक दानी, एक पुण्य आत्मा, एक ब्रह्मचारी 5 मिनट खड़ा होने से नरकवासियों को पीड़ा हर लेता है, तो क्या हे भगवान के बच्चे, ब्रह्मचारी, सात्विक भोजन करने वाले और उठते बाबा से गुड मॉर्निंग करने वाले, शक्तियों के वर्षा लेने वाले कहाँ रहेंगे? तो लोगों को दुख दर्द मिटेगा या नहीं मिटेगा? मैं आपसे पूछूं, उस स्वरूप में हम नहीं रहते। उस स्वरूप में रहें, मैं देवी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप। उस स्वरूप में रहेंगे तो घर में
कुल देवी पहले गांव में एक ही होती थी, सारे गांव का रक्षा करते थे। घर में एक ही होती थी, घर का, परिवार का रक्षा, पड़ोस का रक्षा। तो आप कुल देवी हो, फरिश्ता हो, जहां रहो, अरे अपनी दुख दर्द तो क्या, दूसरों के भी दुख दर्द मिटाते रहो, साक्षी होकर के। बाबा ने इतना प्रभावित है भगवान संगम पर, वो कलम दे दिया है, बच्चे अपना भाग्य लिखो, औरों का भी भाग्य लिखो। भगवान ने कलम दे दिया है, तो हम अपना भाग्य कैसा लिखेंगे? अपने बच्चों का भाग्य कैसे लिखेंगे? पड़ोसियों का भाग्य कैसे लिखेंगे? सोचो। तो ये वक्त है, हम इस वक्त को जरा भी हम ऐसे वैसे में साधारण रीति से नहीं ये करें। कोई कुछ भी करता है वो अपना कर रहा है, उसका ड्रामा में पार्ट है, वो कर रहा है। जो हो रहा है एकदम साक्षी होकर वो अच्छा कर रहा है, वो पर बस है। अगर आपको देखा नहीं जाता है तो आप उसको योग का दान दो। हमारी बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाशमणि जी। हम लोग भूल करते थे, मधुबन में कुछ नुकसान करते थे, शाम को मीटिंग बुला लेती थी और मीटिंग बुला करके योग चल रहा है, दादी दरवाजे से आती थी और योग में झुक करके दादी माफी मांगती थी कि आप लोगों से दादी माफी चाहती है। लोग सड़ा जाते थे, गलती हमने किया, भूल हमने किया, तोड़ा हमने, और दादी माफी मांग रही है। दादी क्या बोलती है कि दादी में इतना पावर नहीं है कि ये नुकसान हो गया। दादी के प्रेजेंट, दादी यहाँ मधुबन में उपस्थित है ना, और दादी के सामने ये नुकसान हुआ है। दादी में इतना पावर नहीं है। दूसरे की गलती अपनी गलती मानना, ये सबसे बड़ा साक्षी होकर देखना। लोग सर्रा जाते थे। सोचो, आज परिवार में कुछ हो गया, बच्चा शराब पीने लगा, संग दोष में चल गया, पति नहीं मानता है, हमारे में कमी है। हम इतना बाबा से पावर ले, इतना बाबा से शक्ति ले, हम नाश्ता बनाएं, भोजन बनाएं, बाबा की याद में बनाएं और बाबा को भोग लगाएं। रोज रोज आप बाबा की याद में रह करके भोग बनाएंगे। कोई आपका पति या आपका रिश्तेदार कोई शराबी है या गलत संग में है, क्या वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। लेकिन हम लोग भोजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं, और मन कहाँ भटकता है? सुबह आंख खुलता है, देखते हैं कि बच्चे सोए हैं, बच्चे गलत संग में हैं, तो उनको क्या देखते हैं? अरे तो बिच्छू टिंडन है, मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, ये तो गलत संग में है। नहीं, क्या भेज रहे हैं? कुल देवी क्या भेज रही हो? नेगेटिव भेज रही है ना, हमारा बच्चा गलत संग में जा रहा है। अरे उसको उठो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, शक्ति लो और उसको शक्ति दो। सोया है, सोने दो, शक्ति दो, उठे तो उसको लगे आज बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। ये नहीं कहो कि सुधरेगा नहीं। अरे हम देवता हैं, हम आशीर्वाद दें, ये तो श्राप हो गया ना, ये सुधरेगा नहीं। हमने उसके भाग्य का ठेका लिया है, ठेका ऊपर वाला भी नहीं लिया। वो भी कहता नहीं, ये ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो हमको साक्षी होकर देखने में क्या दिक्कत है? कुछ है? कुछ नहीं है, अपना है ही नहीं है। प्रभु का खेल चल रहा है, नाटक होता है तो आप क्या करते हो? करेक्शन करते हो। ये अच्छा पार्ट प्ले नहीं किया, नहीं अच्छा किया तभी भी ताली बजाते हो, बुरा करता है तभी भी ताली बजाते हो, वाह इसको करने नहीं आता है। तो उसी तरह हम साक्षी होकर के देखे, चाहे बच्चा गलत संग में गया, कोई रिश्तेदार गलत संग में चला गया, नुकसान हो गया, बिजनेस में घाटा हो गई, अरे इसमें कल्याण छुपा हुआ है, घाटा नहीं है, इसमें मुनाफा है। आज नहीं दिखाई दे रहा है, कल दिखाई देगा। इतना निश्चय बाबा पर।
ड्रामा पर इतना निश्चय, इतना साक्षी होकर के, कुछ भी हो जाए साक्षी होकर के। हमारी दादियों को इतना बीमारी हुई, मैं नहीं वर्णन कर सकता हूं, लेकिन साक्षी होकर के, जैसे शरीर किसी और का है और खुद अलग और हैं। किसका किसका नाम लूं? हर दादियों के नजदीक से देखा है। डॉक्टर कहते हैं, बनारसी भाई, आपकी दादियों को ट्रीटमेंट करना, आपके भाई बहनों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम डॉक्टर से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, ये तंग करते हैं क्या? तो नहीं, तंग करे तो बहुत अच्छा लगे। हम इनके पास जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, इनके से कुछ पूछते हैं तो हमारे से पहले पूछते हैं, डॉक्टर जी आप कैसे हो, क्या दवाई देगा? तो इस तरह की स्थिति, उनकी भी तो अपनी शरीर थी, वो दूसरे के शरीर में आए थे? नहीं, उनकी अपनी शरीर थी, लेकिन साक्षी। कुछ भी घटना हो जाए, हाय तौबा नहीं, अब क्या होगा ये नहीं, उनके डिक्शनरी में नहीं था, उनके मुख से तो निकला ही नहीं, डिक्शनरी में भी नहीं था ये शब्द, क्या होगा। हमारी बड़ी दादी बड़े बड़े काम करती थी, विघ्न बहुत होते थे। रामलीला ग्राउंड का आप सुना होगा, रामलीला ग्राउंड सरकार ने दिया है, भले आप मेला करो, मेला सज गया है, सुबह में उद्घाटन होने वाला है, रात को इंदिरा गांधी उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर थी, उसका मैसेज आ गया कि मेला मैदान खाली करो, यहाँ रसिया का प्रेसिडेंट का स्वागत होगा। अभी क्या करें, मेला तैयार, कल उद्घाटन है। दादी ने कहा कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, सब योग में बैठ जाओ। सब कारोबार छोड़ करके मेले में रात भर अखंड योग कराया। उनके लोग आए, देखा कि अरे देवी की स्थापना हो गई है, इतने लोग लाल लाइट में, इतना पावरफुल वातावरण है। वो जाकर मैडम को कहा, मैडम अगर इनको खाली कराई तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, वहां जाकर के देखो देवी का स्थापना हो गया है। दूसरे दिन पेपर में आया कि रसिया के प्रेसिडेंट का स्वागत रेड फोर्ट में, लाल किला मैदान में होगा। पेपर आई, दादी साक्षी होकर के अपनी बल को यूज किया, तपस्या को यूज किया। अनेकों मिसाल है, यज्ञ में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन दादियां हमारी हिली नहीं है, हमारी बड़ी दादी हिली नहीं है। तपस्या 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 तपस्या। हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम क्या करें? हम भी तपस्या के अलावा कुछ भी हमको दिखाई न दे। एक महामंत्र है तपस्या, जितना करेंगे साक्षी बन के उतना स्थिति होगी। ओम शांति। थैंक यू।
रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। माँ जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म